Good morning, students. Today I am going to take up a new lesson, and the topic of discussion is chemical bond. Bond means linkage. There is a definite bond between you and your parents. There is a bond between you and your neighbors. But the bond between you and parents is not so strong. Is very strong in comparison to the neighbors. Depending on the requirement, the bond strength varies. जब स्कूल से छुट्टी होती है तो सीधा हमारा दिल करता है घर पहुंच जाए, किसी के दूसरे के घर में एक लिंकेज है, कोई भी रिक्वायरमेंट है कौन पूरी करता है? पेरेंट्स पूरी करते हैं। और पेरेंट्स के भी यही होता है, जो छुट्टी है एकदम दिमाग में रहेगा अब बच्चा आ रहा, लेकिन कोई लिंकेज है दो साइड से इंटरेक्शंस। तो एटम और मॉलिक्यूल क्यों इससे अछूते रहेंगे? उनके बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करे, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड मीन्स द फोर्स विच joins, which links two or more atom in a molecule. H2 में क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन आपस में अटैच हो गए। सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड आयंस अटैच हो गए। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में क्या हुआ? CaCl2, 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोराइड आयंस अटैच हुए। वहां पे CaCl नहीं लिखते। वाटर है H2O, the attachment of 2 hydrogen with single oxygen। जबकि नाइट्रिक एसिड में क्या हुआ? 1 नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। तो पहले तो हम ये देखें कौन बॉन्ड बनाना चाहेंगे, कौन बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे। मैं जिसको जरूरत होगी बॉन्ड बनाएगा, जिसको जरूरत नहीं होगी नहीं बॉन्ड बनाएगा। और किसको जरूरत नहीं होगी बॉन्ड बनाने की? जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा। वो कहेगा ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना मैं देता किसी को। एक साधु स्वभाव जो हिमालय पर्वत पर बैठ जाए, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। नोबल गैसेस जो सी हैं वो देखिए, हीलियम, नियॉन 2 and 8, आर्गन 2, 8 and 8। क्योंकि ऑटोमोशन में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और पेनल्टीमेट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्रिप्टॉन 2, 8, 28। Then this one, क्यों? या ऑटोमोशन या पेनल्टीमेट या इनर पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट से आउटमोशन में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और पेनल्टीमेट में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे ही है। और या हम क्या कहेंगे? इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, और बाकियों में 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। पैटर्न पता चल गया आपको? ये नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस डोंट एंटर इनटू या डोंट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? because of complete valence shell.
अल्टरनेट आंसर, आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2s के फार्मूले के हिसाब से 2 से ज़्यादा जा नहीं सकते। और ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम -2, और दे है 0 वैलेंसी, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 से ज़्यादा तो क्या होगा, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस सभी में 0 आंसर आएगा। सभी आंसर्स करेक्ट, तो हमें ये पता चल गया कौन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नोबल गैसेस। तो फिर कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एलिमेंट्स अदर देन noble gases are involved in chemical bond formation. So the जहाँ लिखा है का cause of chemical bond formation is incomplete valence shell. तो क्यों बना रहे हैं, therefore to complete valence shell, therefore to complete their valence shell they lose or gain or share electron. तो जिसको इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके साथ बॉन्ड बन गया, जिससे गेन किए उसके साथ बॉन्ड बन गया, जिसके साथ शेयर किए चाहे वन साइडेड या म्यूचुअल शेयर किया, कुछ भी किया तो क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया। तो यहां से तो यही पता चला कि केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर कहाँ से होंगे, आउटरमोस्ट शेल से, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एंड दैट इज व्हाई Lewis and Corsels expresses valence electrons are involved in bond formation. Therefore, valence electron should be shown in the form of dot or star, called as Lewis dot structure or electron dot structure. Like magnesium, atomic number 12, 2, 8 and 2. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आपकी मर्जी है 2 स्टार डाल दीजिए, एटेक्स डाल दीजिए, डॉट डाल दीजिए। तो अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर ये डॉट नहीं दिखाता तो ये मैग्नीशियम का सिंबल हुआ, अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे फास्फोरस 285, आइदर 5 डॉट और स्टार। ऑक्सीजन 2 and 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। तो जैसे बिजनेस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फ्रेंडशिप में भी 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो है कि आपका फ्रेंड बहुत ही नीडी है और आप रिच हैं, आपने उसको दे दिया, चल तुम अपना काम चलाओ, और भूल गए उसको देकर, उससे वापस मांग नहीं रहे। और ऐसी सिचुएशन किसी में आती है आने में। दूसरा है कि दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बिजनेस है तो दोनों बराबर का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, दोनों ने 50-50 हज़ार लगा दिए, फ्रेंडशिप बनी, बिजनेस में चला। और तीसरा पॉसिबिलिटी है, एक का दिमाग है, एक पर पैसा है। सिर्फ पैसा हो, दिमाग ना काम करे, तब भी बिजनेस नहीं चल सकता। सिर्फ दिमाग है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आप क्या होगे, वे लोन ले लेंगे, वे लोन लेने के लिए भी कुछ परसेंटेज तो आपके पास भी होनी चाहिए, तब होगा बात। तो जब एक का दिमाग दूसरे का पासा, आपस में बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोनों को काम चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। आज हम पहली पॉसिबिलिटी को ले रहे हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको ले रहे हैं, इन दोनों को नहीं लेंगे। तो क्या लिखा है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा दे दिया,
complete transference of electron or electrons from one atom to another. कितने? So as to acquire noble gas configuration. इतने ही देंगे. तो the atom which loses electron that carries positive charge, which gas carries negative charge, means पहले क्या थे एटम, हाँ क्या बन गए, आइंस बन गए. आपको पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में जुड़ गए. जुड़ के तो क्या हम कहेंगे, जुड़ने को ही बॉन्ड कहते हैं. द अपोजिट चार्ज आइंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मैं एक सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूँ. बुक से टोटली डिफरेंट तरीका लेंगे, ये हमेशा के लिए याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. वो एरो दिखाने में करने में कई जगह तो जो से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, फिर बच्चे गलतियाँ करते हैं. एक दो एग्जाम्पल तो लर्न हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं. पैटर्न को लर्न करना है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका जो सा बता रहा है. सोडियम और कलर, एटॉमिक नंबर 11 2 8 and 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैं स्टार दिखाऊं या डॉट दिखाऊं? मैंने स्टार दिखा. तो इसके लिए क्या आसान है नोबल गैस लाने के लिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, आइदर टू लूज वन इलेक्ट्रॉन और टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन. कौन सा आसान काम है? टू लूज इलेक्ट्रॉन. आपने तो खुद ही टेस्ट में लिख दिया, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन. 2 क्यों नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं रहेगा. कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं? सो एज टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ऐसे ही क्लोरीन 287, इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी, आइदर टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. कौन सा इजी है? टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. मैंने डिफरेंट नोटेशन क्यों दिखाई, ताकि आपको पता चल जाए किसका इलेक्ट्रॉन किसको मिला. तो इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? सोडियम. गेन किसने किया? इसने. तो ये स्टार वाला गेन किया, मैंने एक स्टार दिखा दिया. इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज. मींस द इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट बाय सोडियम इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरीन एटम. दे अटैच टुगेदर. तो ये इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसका है? सोडियम एटम. ये इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरीन एटम. तो ये इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसका है? सोडियम क्लोराइड. अब बीच में पॉजिटिव साइन नहीं है, क्यों? आपस में जुड़ गए, यहाँ पे आपस में अटैच्ड नहीं है. अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं किया, तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन आया, जैसे H2 + O2 Cl आता है, तो तब H + Cl थोड़ा लिखते हैं, 2H + Cl. उधर बॉन्ड बना, तो यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है और NaCl. Why? Opposite charge ions are held together by strong electrostatic force of attraction. तो आयनिक बॉन्ड क्यों? इस बॉन्ड के अंदर क्या बने? आयंस बने. आयंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और नाउ इन aqueous solution or infused state they are carriers of electrons, और इस वजह से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड के बाद. सो द आयनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1. व्हाई? सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, while the ionic or electrovalency of Cl is -1. Why? It gains 1 electron. इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. अब इस ढंग से ये सोडियम क्लोराइड का हमें क्या, फिर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम एटम, ये क्लोरीन एटम और ये सोडियम क्लोराइड. अब इसी ढंग से मैं नेक्स्ट केस जो सा मैंने लिया यहाँ पे, वो लिया मैग्नीशियम फ्लोराइड. मैग्नीशियम और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन है. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2. तो इट इज इजियर फॉर मैग्नीशियम टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन rather than to capture 6 electron. It loses electron. Since it loses 2 electrons, therefore it carries 2 positive charge. Fluorine
एटॉमिक नंबर 9, 2 एंड 7। तो नोबल गैस लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। ये ह्यूमन टेंडेंसी की तो नहीं है शादी ब्याह में पेट भरा हुआ है फिर भी एक और चीज खा ली ना, ये इतना ही लेगा जो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, भाई इस ढंग से तो चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज की, इसने सिर्फ एक ही गेन किया, तो क्या करेंगे हम 2 फ्लोरीन का अरेंजमेंट कर लेंगे। 1 फ्लोरीन कैप्चर्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन कैप्चर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से मैंने सारी इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर या फ्लोरीन। तो आगे क्यों लिखा, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। Mg2 पॉजिटिव एंड F ये ब्रैकेट लगा कर 2 लिखा है। आप कभी भी इस केस में इस ढंग से नहीं लिख सकते कि Mg2 पॉजिटिव F बच्चे एग्जाम में लेके आ जाते हैं आंसर शीट और कहते हैं सर उसका ठीक कर दिया मेरा जगह आपने, और अंदर अपने आप को और टीचर को कोसते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी था, देखो उसने भी Mg2 पॉजिटिव लिखा, मैंने भी Mg2 पॉजिटिव लिखा, उसने भी F लिखा, मैंने भी F लिखा, उसने भी 7 डॉट और 1 स्टार डाला, मैंने भी 7 डॉट और स्टार डाला, उसने भी 1 नेगेटिव लिखा, उसने भी 1 नेगेटिव लिखा, मैंने भी अपने नेगेटिव लिखा, उसने बेस पे 2 डाला, मैंने बेस पे 2 डाला, मेरा ये गलत कर दिया, उस पर ठीक कर दिया। अरे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया या कर दिया। यहाँ क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर 1 नेगेटिव, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 1 फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, 2 फ्लोरीन के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल बनाए। और आपने क्या किया, ये बता दिया 2 पॉजिटिव और 2 फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टूडेंट लर्नर है और कभी कभी थोड़ी सी भी बोर्ड से नोट करने पे, सुनने में जिस मोमेंट पे अगर चूक कर देता है, ऐसे ऐसे मिस्टेक कर देता है और ओवरऑल कोई नंबर नहीं मिलता। मैं एक और केस ले रहा हूं, लिथियम एंड ऑक्सीजन, लिथियम 2 and 1, ऑक्सीजन 2 and 6। तो लिथियम में 1 स्टार, तो लिथियम के लिए क्या ठीक रहेगा, टू लूज इलेक्ट्रॉन, हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जबकि ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी नोबल गैस आता है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मैनेज करने होंगे, हैज टू मैनेज 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन लिथियम तो 2 एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये आपस में कट गए, 1 लिथियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बनेगा, 2 Li प्लस O gives Li positive 2 O 2 नेगेटिव, और Li2, और इसमें बच्चे गलती करेंगे, क्या लिखेंगे, Li पॉजिटिव 2 इस ढंग से लिखेंगे।
क्या मतलब 2 लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, गलत हुआ। ऐसे गलतियां नहीं करते। 1 लिथियम 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 लिथियम 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया। अब करेक्ट है। द आयनिक वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1 पॉजिटिव एंड आयनिक वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव बिकॉज ऑक्सीजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन। एक और केस लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं जिसमें दोनों ही मल्टीप्लाई करने पड़े। एल्युमिनियम एंड सल्फर, एल्युमिनियम 2 8 and 3 and sulfur 2 8 and 6। क्या आसान है एल्युमिनियम के लिए टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो तीनों गेन करने हैं, ऐसा नहीं। सो एज टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये अनइक्वल हो गए, क्या करें इस केस में? आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से, 2 into 3 6, 3 into 2 6। तो अब ये आपस में कैंसल हो गए, तो क्या बना? 2 एल्युमिनियम प्लस 3 सल्फर gives aluminium 3 positive twice। बॉटम में जाएगा, जैसे वाटर को लिखते हो H2O, सल्फर 2 नेगेटिव का थ्राइस मीन्स here 2 S3। मान लीजिए अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होता तो क्या होता? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होता तो क्या होता, इसको देखते हैं हम। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कितने डॉट्स आएंगे? 6 डॉट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 O 2 नेगेटिव एंड 0। तो इस ढंग से आप किसी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। आप प्रैक्टिस के लिए मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, एल्युमिनियम एंड फास्फोरस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, देन एल्युमिनियम एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन करके देखेंगे खुद। अब आता है what are the necessary conditions
for the formation of a ionic bond formation. What are the necessary conditions for the formation of ionic bond formation? तो क्या देख रहे हैं? पहली कंडीशन तो यह है it should contain metal and non-metal both. Sodium metal, chlorine non-metal, magnesium metal, oxygen और sulfur non-metal, lithium metal, oxygen non-metal, aluminum metal, sulfur non-metal, magnesium metal, nitrogen non-metal. क्यों? एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दूसरे को गेन करना है. तो लूज कौन करेगा? मेटल. गेन कौन करेगा? नॉन मेटल. ये पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. And non-metal should have more negative electron gain enthalpy. And last is high lattice enthalpy. लैटिस एंथैल्पी हाई होना चाहिए. लैटिस एनर्जी 10th स्टैंडर्ड वाले एनर्जी बोल देंगे और 11th स्टैंडर्ड वाले 12th स्टैंडर्ड वाले उनके लिए एंथैल्पी वर्ड इस्तेमाल होगा. लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when oppositely charged Gaussian ion combine to form a 1 mole of lattice. Means जब Na पॉजिटिव गैसीय स्टेट में हो, Cl नेगेटिव गैसीय स्टेट में हो, तो जब NaCl सॉलिड स्टेट में आ जाए कितना? 1 मोल. 1 मोल का मतलब 58.5 ग्राम. जब बन जाएगा, इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी. कुछ बुक्स में उल्टा लिखा है, उसको हम गलत नहीं करते तो मैग्नीट्यूड इससे, तो इसको तोड़ करके 1 मोल लैटिस को तोड़ने के लिए किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपोजिट चार्ज गैसेस आने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी. अदरवाइज लैटिस एनर्जी लैटिस बनना. तो इसलिए मैंने जो पहले डेफिनेशन क्या बोली थी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन अपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन फ्रॉम कोई भी लैटिस, कोई भी हो सकता है. अपोजिट चार्ज आयंस combine together and form 1 mole of lattice. तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए. What are the properties of the ionic compounds? क्योंकि जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा उन्हें ही क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड. तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है. मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड हुआ. तो क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट, they are crystalline solids. Crystalline solids. Why? Because opposite charge ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Yeah, first reason पूछा. सोडियम क्लोराइड सॉलिड क्यों है? लिक्विड क्यों है? इथेनॉल तो लिक्विड है, वाटर तो लिक्विड है. तो क्या आंसर होगा? ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और दूसरे पार्ट का यही आंसर होगा. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, देखा आपने? मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं देखा? पाउडर बन जाता है. तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है. बिकॉज oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of
attraction, then they don't conduct electricity in solid state. Because ions are not mobile. चाह के कैल्शियम कार्बोनेट नमक है सॉलिड स्टेट में, जब मैं इलेक्ट्रोड लगाऊंगा कोई Cl नेगेटिव एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड Na पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कैसे मूव करेगा? सॉलिड स्टेट में कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। अब ये सॉलिड है, कोई पार्टिकल मूव थोड़ा कर सकता है जब तक अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड में पहुंचेगा नहीं, डिपॉजिट या लिबरेट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगी। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइंस मूव मोबाइल का मूवमेंट, जैसे मोबाइल फ़ोन, वो फ़ोन जिसको लेके घूम सकते हो, और दूसरा फ़ोन है जैसे लैंडलाइन, वो लैंड पे ही है, एक जगह फिक्स है, उसको लेके गली में मोहल्ले में किसी के घर पे ऐसे नहीं घूमते। बट conduct electricity in fused or in aqueous state due to ionic mobility। फ्यूज्ड का मतलब मोल्टन फॉर्म बताया हुआ है। तो अगर मोल्टन का मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया, अब लिक्विड स्टेट में तो पार्टिकल मूव कर सकते हैं हियर एंड देयर। और एक्वस स्टेट क्या हुआ? जब पानी में डिसॉल्व कर दिया, सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डिसॉल्व कर दिया, आयंस आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, दे आर इजीली डिपोजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। और NaCl एक्वस की तो इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने, तो एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, दूसरे पे क्लोरीन बनती है, क्लोरल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो अब आयनिक मोबिलिटी की वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देन दे हैव नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ionic compounds non-directional, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऊपर नीचे आगे पीछे फ्रंट बैक सब तरफ होगा। They show ionic reaction, so rate of reaction is very fast, बहुत फास्ट है। और रिएक्शन पढ़ लिया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में NaCl डाल दें, HCl डाल दें, एकदम AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्यों? अगर मैंने AgNO3 के अंदर पानी डाल दिया तो ये किस में टूट गया? Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस में, और सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया, ये किस में टूट गया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और क्या बन गया? AgCl प्लस NaNO3। तो पहले Ag पॉजिटिव की लिंकेज किससे थी? NO3 के साथ, अब किसके साथ बन गई? Cl नेगेटिव, जो कि इनसोल्युबल है। लास्ट पॉइंट, जनरली soluble in polar
solvents like water, alcohol due to chemical similarity. जनरली ऑलवेज नहीं, सोडियम क्लोराइड पानी में सोल्यूबल है, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में सोल्यूबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है बाद में, वो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सोल्यूबल नहीं है, नॉट ऑलवेज। तो अगर वो सोल्यूबल है तो क्यों है? ड्यू टू केमिकल सिमिलैरिटी। कौन से सॉल्वेंट्स? पोलर सॉल्वेंट्स, बट इनसोल्यूबल, insoluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल लिख सकते हो, कैरोसिन लिख सकते हो, उसके अंदर ये सोल्यूबल नहीं होंगे। इस ढंग से हमने आज पूरा डिटेल में आयनिक बॉन्डिंग डिस्कस किया है, और नेक्स्ट टाइम हम आगे चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी।